जय माता त्यानी मित्रों, स्वागत नमस्कार आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सम्मुख 2020 का सिंह राशि का राशिफल लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कि सिंह राशि किस तरह से उतार चढ़ाव में या विशेष विस्तृत फलादेश में किस तरह से खड़ी उतरने वाली है। मित्रों, 2020 में आने वाली अनेकानेक घटनाओं के बारे में, ग्रहों के उतार चढ़ाव के बारे में और अलग अलग विषयों पर भी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। मेरा पूरा प्रयास है कि निरंतर आप इस जानकारी के माध्यम से आप उपाय भी करेंगे, ध्यान भी अपना रखेंगे और राशियों के फलादेश के अनुसार अपने जीवन शैली को बनाएंगे। तो जैसे कि जन्म कुंडली, चंद्रग्रहण, चंद्र राशि, इन पर जो एक आधार होता है और इन्हीं के आधार के ऊपर ये फलादेश किया जाता है। तो आज सिंह राशि, जिसका स्वामी सूर्य और सूर्य के प्रभाव किस तरह रहने वाले हैं, उन्हीं विषयों पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो जन्म कुंडली में आपके गुरुदेव पंचम राशि में होंगे, पंचम भाव में होंगे तथा 20 नवंबर को छठे भाव यानी मकर राशि में चले जाएंगे। शनिदेव पंचम भाव में धनु राशि में रहेंगे, परंतु 24 जनवरी 2020 को शनि आपके छठे भाव मकर राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। राहु और केतु 11वें भाव में और पंचम भाव में होंगे। इसी प्रकार अन्य ग्रह संपूर्ण वर्ष राशियों में भ्रमण करते रहेंगे। उनका प्रभाव भी आपके जीवन के ऊपर, कार्य के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, परिवार के ऊपर किसी न किसी रूप में आपके ऊपर पड़ेगा। तो सबसे पहले फैमिली लाइफ यानी पारिवारिक जीवन के बारे में चर्चा करूंगा। सिंह राशि वाले लोग अपने व्यवहार को, वाणी को संयमित रखें तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में अहंकार बिल्कुल ना आए। अगर अहंकार का आगमन होता है, अहंकार आता है, तो कहीं ना कहीं से खटास की उत्पत्ति करेगा और दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। राहु आपके लाभ भाव में होंगे, जिसके कारण आप बड़े बड़े सपने देखेंगे जो तुरंत साकार होने वाले नहीं हैं। दिक्कतें उसमें भी आ सकती हैं। इसका प्रभाव आपके पारिवारिक तथा व्यवसायिक संबंधों पर आ सकता है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ भी प्राप्त होगा। पुरानी जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में वहां भी आपका आवागमन यानी कोर्ट तक भी आप जा सकते हैं किसी कारणवश। पंचम भाव में केतु होने से प्रेम संबंधों में मतभेद प्राप्त हो सकते हैं। अतः अकारण विवाद से आपको बचने की जरूरत है। अहम की लड़ाई से बचने की जरूरत है। अपने सामने सबको छोटा समझें या झुक के रहें और दूसरे को जो है सम्मान जरूर दें। संतान के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। ये संतान विवाह योग्य है तो विवाह की तैयारी कर सकते हैं। घर में सहनाई बढ़ सकती है यानी खुशियों का माहौल होता है। अगर आर्थिक स्थिति की बारे में बात करते हैं तो आप अपने पूर्वजों की, बाप दादा की प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल सकता है। हो सकता है कि उस धन का कोई इस्तेमाल नए व्यवसाय में भी आप लगा सकते हैं। अगर कोई आर्थिक समस्या भी आती है तो उसका समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे। धैर्य से काम लेने की जरूरत है। परिवार के साथ यात्रा के योग भी बन रहे हैं। बात करते हैं नौकरी की। तो नौकरी, सरकारी कर्मचारी को विशेष लाभ होने की पूरी संभावना है। आपको अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। इस साल आपके रुके हुए कार्य भी बनने की संभावना है। आपके नौकरी में वेतन वृद्धि यानी प्रमोशन इन जॉब की पूरी संभावना है, परंतु फरवरी से लेकर मई तक नौकरी के मामले में सतर्क रहने की भी जरूरत है। आपके स्थानांतरण यानी ट्रांसफर निवास स्थान से दूर होने की भी
उम्मीद है। ध्यान दें, नए नौकरी के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इसके लिए उपयुक्त समय जुलाई अगस्त था, नवंबर दिसंबर है। आप इस समय नई नौकरी की अपेक्षा कर सकते हैं। बात करते हैं आपके व्यवसाय की। व्यवसायिक दृष्टिकोण से ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आरंभ में जो आप काम करना चाहते हैं उसे पूरा होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अतः झूठी उम्मीदें पालने से कोई फायदा नहीं है। अपने आप को धोखा देने से कोई लाभ नहीं, सत्य को स्वीकारने में ही आपकी भलाई है। साल के मध्य में व्यवसाय में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। आप इसमें आपसे उत्साह बढ़ेगा, आप दुगने जोश के साथ कार्य करेंगे। आपकी कार्यकुशलता तथा नई व्यवस्था आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। व्यापार में वृद्धि होगी तथा फैक्ट्री आदि में उत्पादन बढ़ेगा। यदि आप शेयर बाजार के कार्यों में निवेश करना चाहते हैं, अवश्य सोच समझ कर फैसला लें। यदि आप लंबे समय तक निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, आपको लाभ होगा, परंतु कम समय में नुकसान भी हो सकता है। यदि आप रियल एस्टेट में कार्य कर रहे हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। बौद्धिक कार्य के लिए अनुकूल समय है। जो दिमाग से काम करना है, बुद्धि से काम करना है, समय ठीक है। बात करते हैं शिक्षा के लिए। जो छात्र सरकारी या निजी क्षेत्रों में नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर सफलता मिलेगी। सितंबर मास तक जो भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, रिजल्ट आने वाला है, तो आपको सफलता मिलने के बहुत चांस है। किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन तथा आशीर्वाद समय समय पर लेते रहें। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। यदि प्रेम की बात करें तो प्रेम संबंध में मधुरता के साथ साथ कटुता का भी अनुभव मिलेगा। एक दूसरे पर श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। सत्यता के अभाव में प्रेम में ब्रेक भी संभव है। आप में आलस्यपन भी बढ़ेगा, जिसके कारण कुछ गड़बड़ियां जीवन में आ सकती है। पहले से ही आपके प्रणय संबंध कोई मतभेद चल रहा है तो उसका समाधान निकल सकता है। आपके लिए शुभ संदेश है कि आपका प्रेम विवाह क्या यानी लव मैरिज का रूप ले सकता है। अतः इसके लिए प्रयास तेजी से करें। स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष आपका सामान्य रहने वाला है। पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, अतः खान पान पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मन से बीमार महसूस कर सकते हैं, यानी मानसिक दिक्कतें हो सकती हैं आपको। यदि नियमित योग करें तो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। आंख तथा गर्दन में कोई परेशानी हो सकती है। काला मोतियाबिंद है, यानी अगर नेत्रों में आंख में काला मोतियाबिंद है तो आंख का टेंशन हो सकता है। नियमित दवा का प्रयोग करना रहेगा। सर्वाइकल का प्रॉब्लम भी आपको परेशान कर सकता है, अतः सतर्क रहें। ठंडा और गर्म एक साथ हावी होने ना दें। अब बात करते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर चर्चा हो रही है। तो आपकी राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य भगवान का मान सम्मान होना चाहिए। सूर्य भगवान का पूजन, उनको अर्घ देना सुख ऐश्वर्य आदि के कारण कारक हैं। यदि आपको इन विषयों में कभी कोई कमी महसूस हो रही है तो प्रतिदिन भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर के भगवान सूर्य सामने प्रार्थना करें, उनको अर्घ दें। अर्घ के बाद हाथ जुटाएं कि यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहण अर्घ दिवाकर। इस तरह से जो है प्रणाम करें। और एक मंत्र भगवान का ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। और दूसरी बात, सूर्य को मजबूत करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन आपको पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरी बात, यदि व्यवसाय के क्षेत्र में आपको साझेदारी से परेशानी हो रही है और व्यवसाय में परेशानी बार बार हो रही है तो शनिवार के दिन छाया पात्र का दान करें और पीपल भगवान को यानी पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं, 7 परिक्रमा करें। छाया पात्र क्या होता है, मन में आपके विकल्प आ रहा होगा। एक कांसी कटोरी में सरसों का तेल डाल करके और कुछ पैसे 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये जो भी आपसे हो सके उसमें डाल करके अपनी छाया देखें, चेहरा देखें और देखने के बाद उसको दान कर दें। तो ये कर सकते हैं। और दूसरी चौथी बात ये है कि किसी को कभी धोखा न दें और किसी को अंधेरे में न रखें। ऐसा करना आपके लिए मुश्किल ला सकता है। 5वीं बात यह है कि अपने अहंकार का प्रयोग
दूसरे के ऊपर बिल्कुल न करें। छठी बात है कि शनिवार के दिन काला कंबल का दान करें, सुख समृद्धि आपके जीवन में बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका श्रेय, और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपका जीवन सुखमय बीते, अच्छा बीते, सही बीते। जय श्री राम।